न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए तमाम देसी विदेशी पर्यटक ताज नगरी पहुंच रहे हैं। यहाँ ताजमहल के दीदार कर वो अपने नए साल का आगाज करना चाहते हैं। ताजमहल पर क्या सुरक्षा व्यवस्था है आप देख सकते हैं। ये पूर्वी गेट के हम जो शिल्पग्राम है वहाँ उस बैरियर पर हैं और जिस तरीके से पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और कितनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई गई है, उसके लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसीपी ताज सुरक्षा आरिफ अहमद जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था, न्यू ईयर है, क्राउड कंट्रोल किस तरीके से किया जा रहा है? लगातार देशी विदेशी पर्यटक ताजमहल पहुंच। देखिए, ताजमहल की जो कंप्लीट सुरक्षा व्यवस्था है वो 3 लेयर्स में है। अंदर रेड जोन है जहाँ सीआईएसएफ तैनात है। बाहर 500 मीटर तक येलो जोन है जहाँ ताज सुरक्षा पुलिस और पर्यटन पुलिस सुरक्षा का काम करते हैं। और इसके बाहर के जो क्षेत्र हैं उसको ग्रीन जोन का नाम दिया है। जो लगे हुए ताजमहल से थाना क्षेत्र हैं वहाँ की पुलिस उसकी सिक्योरिटी का काम करती है। न्यू ईयर को देखते हुए लगभग 50,000 पर्यटक आने की संभावना बताई जा रही है। उसको देखते हुए हमने यहाँ पर पुलिस लाइन से भी एक्स्ट्रा फोर्स मांगा है। 20 सिपाही दोनों गेटों पर पुलिस लाइन से आकर लगे हुए हैं। साथ ही हमने सिविल डिफेंस को भी बुलाया है हमारा सहयोग करने के लिए। इसके अलावा ताज सुरक्षा की 4 QRTs यहाँ मुस्तैद हैं जो घूम घूम कर बैरियर्स के बीच में पर्यटकों से बात कर रही हैं, उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर रही हैं। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था पे भी हमने बहुत अधिक काम किया है। पर्यटक पथ का डाइवर्जन हमने किया है ताकि जो पर्यटकों की बड़ी गाड़ियाँ हैं वो पूर्वी गेट की तरफ आएँ। इससे ट्रैफिक व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार हुआ है। सर, देखा गया है क्राउड कंट्रोल के लिए लगातार देखा कि ताजमहल पर जब भीड़ इकट्ठा होती है तमाम भगदड़ जैसी स्थिति आती है, लड़ाई झगड़े की स्थिति आती है। किस तरीके से आप क्राउड कंट्रोल के लिए आपने रोड मैप तैयार किया? देखिए, ताजमहल का जो क्राउड कंट्रोल का रोड मैप है उसमें हर गेट पर जहाँ जहाँ पर्यटक को लाइन लगानी पड़ रही है वहाँ पर हम पर्यटकों को सही सूचना प्रदान कर रहे हैं ताकि वो सही जगह जाएं। अनावश्यक घूमने से भी बहुत भीड़ बढ़ती है। तो पीए सिस्टम का हम प्रयोग कर रहे हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का। इसके माध्यम से पर्यटकों को सही सूचना मिल रही है। उसके अलावा जहाँ भी एंट्री गेट है वहाँ 8 लाइनें होती हैं। क्यू मैनेजमेंट के लिए वहाँ टीमें तैयार की गई हैं। वो टीमें लगातार 8 लाइनों को बराबर बराबर चलवाती हैं ताकि कोई भी लाइन लंबी होकर आगे ना जाए। इससे ये अंतर है कि पिछले वर्ष जहां लगभग 400-500 मीटर लंबी लाइनें लगी थी, इस वर्ष कोई भी लाइन 20 से 30 मीटर से अधिक नहीं लगी। तो सर, अब कोविड का नया वेरिएंट भी आ गया, उसको ट्रेस करना बड़ी चुनौती है। देसी विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, नई साल का आगाज है, सेलिब्रेशन करेंगे। किस तरीके से सर कोविड का लेकर क्या दिशा निर्देश? देखिए, कोविड का जो नया वेरिएंट है उसकी जांच दोनों गेटों पर लगातार की जा रही है हमारी हेल्थ विभाग की टीम के द्वारा। मेरा सभी से अनुरोध है कि जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें और ताजमहल आपके लिए पूर्णतः सुरक्षित है। ताजमहल आएँ और अपने परिवार के साथ आएँ और यहाँ पर हमारी द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ लें। आपकी तरफ से जो पर्यटक जो आ रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से सेलिब्रेट करें, कितना भरोसा आप उनको दें? मैं पर्यटकों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आगरा पुलिस कमिश्नरेट आपके लिए यहाँ मुस्तैद है। आप आएँ, यहाँ पे आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। किसी भी प्रकार का जाम, किसी प्रकार की लाइन आपको नहीं मिलेगी। ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल आप सुन लेते हैं एसीपी ट्रैफिक और एसीपी ताज सुरक्षा आरिफ अहमद जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो पर्यटक हैं वो यहाँ ताजमहल आएँ और अपने नए साल का आगाज करें। उनके लिए ताज सुरक्षा पुलिस हमेशा तत्पर तैयार है। जिस उनको कोई अगर दिक्कत आती है तो सीधे तौर पर वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। लगातार जिस तरीके से तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की जो लेयर है वो यहाँ बना दी गई है, तमाम जो सिविल डिफेंस के लोगों को भी यहाँ लगाया गया है और पुलिस के जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है और क्राउड कंट्रोल के लिए एक अच्छा रोड मैप बनाया गया जिससे कि पर्यटकों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कैमरा पर्सन राहुल वर्मा के साथ मैं मनोज चार, इंडिया न्यूज़, आगरा। ताजनगरी आगरा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए तमाम देसी विदेशी पर्यटक पहले से ही डेरा जमाए हुए हैं। अब आज 2023 का आखिरी दिन है और कल से 2024 का जो न्यू ईयर का दिन है उसका आगाज होगा। उसको लेकर ताजमहल पर किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट हुआ है, किस तरीके से जो ताजमहल पर जो दिखाने की जो व्यवस्था है वो की गई है। आप देख सकते हैं पूर्वी ये गेट है, पूर्वी गेट का ये टिकट काउंटर है। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से जो पर्यटक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और टिकट के लिए जो पहले जो मारामारी हुआ करती थी उसके लिए अलग से काउंटर बनाने की भी यहाँ व्यवस्था यहाँ की गई है। लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि पहले की अपेक्षा तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ बढ़ा दी गई है। हमारे साथ जो ताज सुरक्षा प्रभारी हैं एसडीएम साहब हैं अभय सिंह जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट को लेकर किस तरीके से पर्यटकों को सुविधा देने के लिए क्या तैयारी की? यहाँ 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक काफ़ी भारी मात्रा में क्राउड आता है। इसके लिए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट ताजमहल के आसपास सुनियोजित तरीके से किया है। यहाँ पर हमने सीआईएसएफ और एएसआई से समन्वय किया है। अंदर हम लोगों को चलते रहने का निर्देश दे रहे हैं। सीटी बजा के सभी किसी को बैठने नहीं दिया जा रहा है ताजमहल में,
कि क्राउड सुचारू रूप से चलता रहे। साथ में बाहर जहाँ काउंटर पे टिकट की लाइन लगती है या फिर एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हमारे क्राउड मैनेजमेंट की टीम और हमारे सिविल डिफेंस के 50 लोगों को तैनात किया गया है, जो इनको पंक्तिबद्ध करते रहेंगे और साथ में कोई भी क्राउड में धक्का मुक्की ना होने पाए, इसका पूरा ध्यान दिया गया है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर हमने एसीपी साहब के साथ समन्वय बनाकर पूर्वी गेट और पश्चिमी गेट की पार्किंग में, साथ साथ शाहजहाँ गार्डन और इधर लीला पार्किंग एक्स्ट्रा हमने आज के लिए और 1 तारीख के लिए खुलवा रखी है, जहाँ पर अत्यधिक ट्रैफिक आने की वजह से हम वहाँ पर पार्किंग कर रहे हैं। इसी के साथ तमाम व्यवस्थाएं टूरिस्ट को जगह जगह निर्देश दिए जा रहे हैं, जगह जगह सूचनाएं दिए जा रही हैं कि ताजमहल के साथ साथ और आसपास के स्मारक वो घूमें, जिससे कि ताजमहल पे लोड कम पड़े और एक साथ टूरिस्ट ना आए। तो देखा जाता है अमूमन कि जो लपके हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती है, वो पर्यटकों को परेशान करती हैं। गोल्फ कार जो चल रहे हैं आपके, उनके भी कहीं ना कहीं बैठने में लेकर झगड़े देखने को मिलते हैं, लगातार आपसी तू तू मैं होती है। लेकिन किस तरीके से इसको मैनेजमेंट किया गया है, किस तरीके से यहाँ पर पहले गोल्फ कार्ट की कमी की वजह से काफ़ी लंबी लाइन लगती थी, लेकिन अभी 20 गोल्फ कार्ट नई आ गई हैं, जिसकी वजह से पर्यटकों को काफ़ी सुविधा हो रही। लेकिन अप्रत्याशित रूप से टूरिस्ट आ रहा है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। उतनी सुविधा अभी नहीं है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि टूरिस्ट को कम से कम समस्या हो। और रही लपके की बात, तो लपकों के लिए आप देखेंगे पिछले 1 वर्षों में जो कार्रवाई हुई है वो अप्रत्याशित है, वो ऐसी कभी कार्रवाई नहीं हुई है। और आप यहाँ से लेकर सिल्वग्राम तक आराम से घूम सकते हैं, और शायद ही आपको कोई आदमी खींचे बुलाए कि हमारी दुकान में आइए या फिर मैं गाइडिंग करूँगा। तो इसका हम सभी ने काफ़ी मिलकर प्रयास किया है, वो 6 महीने का प्रयास आज आपको दिख रहा है यहाँ पे। सर, ताजमहल में सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके की वीडियो सामने आते हैं, खबरें भी निकल कर आती हैं। न्यू ईयर को लेकर क्या खासा इंतजाम सुरक्षा के किए? ताजमहल के अंदर सीआईएसएफ और एएसआई और उनकी जो एसआईएस सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी है, उन सबको ब्रीफ किया गया है कि आप सभी चौकन्ना रहेंगे, और जगह जगह पर उनको खड़ा किया गया है कि टूरिस्ट को रुकने ना दें, या कोई गलत गतिविधि जो पहले देखा गया, कभी नमाज पढ़ना या पूजा करना या योगा करना, इन सभी चीज़ों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं टूरिस्ट को। साथ साथ वहाँ हमारी टीम है जो नज़र रखे हुए, सादी वर्दी में हमने सिविल डिफेंस और पुलिस को भी लगा रखा है कि जो ऐसी गतिविधि को रोक सकें। तो पर्यटकों को किस तरीके का भरोसा आपकी तरफ से न्यू ईयर सेलिब्रेशन? पर्यटकों को यही कहना चाहूँगा कि नया वर्ष आ गया है, बस मात्र कुछ चंद घंटे बचे हुए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक पर्यटकों के लिए सुझाव भी है कि घर से आप घर में ही मनाएं, और भी बहुत जगह हैं, एक ही जगह पर एक साथ ना निकलें और सुरक्षित रहें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और कहीं भी भीड़ या धक्का मुक्की ना करें, उससे बचें। क्योंकि नया साल खुशियां लेकर आए, सबके जीवन में खुशियां लेकर आए, कहीं किसी के साथ मिस हैपनिंग ना हो, इसके लिए मैं सभी से आग्रह कहना चाहूँगा। कोविड का नया वेरिएंट भी आ गया है, न्यू ईयर है, तमाम पर्यटक देसी विदेशी आ रहे हैं। पहले भी जिस तरीके से कोविड को लेकर किस तरीके की जाँचों की व्यवस्था है, किस तरीके का मैनेजमेंट? कोविड के लेकर जैसा अभी न्यूज़ में आ रहा है, या भारत सरकार की कुछ गाइडलाइंस भी जारी हुई हैं, उसका राज्य सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस यहाँ जारी की जाएंगी उसका पालन किया जाएगा, और लोगों को न्यूज़ के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी। अभी उतना असर तो नहीं दिख रहा है, बट जो भी गाइडलाइंस दी जाएंगी उसका पालन किया जाएगा। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे ताज सुरक्षा प्रभारी एसडीएम महोदय अभय सिंह से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो ताज सुरक्षा को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं वो यहाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, और लगातार जिस तरीके से देसी विदेशी पर्यटक न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए ताजमहल दीदार के लिए आ रहे हैं, उनके लिए खासा इंतजाम किया गया है और सभी को प्रॉपर तरीके से ताज दीदार कराए जा रहे हैं। और उनसे अपील भी की जा रही है कि वो 2024 का आगाज़ अपने इंजॉय फुल अंदाज में करो, जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए सदैव ताज नगरी की ताज सुरक्षा पुलिस हाजिर रहेगी। आगरा से मनोज चाहर, इंडिया न्यूज़।